दमोह तेंदुखेड़ा स्थित शासकीय एकीकृत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक के पद को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। अतिथि शिक्षक दशरथ सिंह लोधी ने आरोप लगाया है कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर एवं लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई के स्पष्ट आदेशों के बावजूद उनके पद को ओपन कर अन्य अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग दे दी गई है। दशरथ सिंह लोधी के अनुसार उन्होंने वर्ष 2025 में इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में WP क्रमांक 34072/2025 दायर की थी। न्यायालय ने 9 अक्टूबर 2025 को डीपीआई ने से 15 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर अवमानना याचिका की प्रक्रिया के बाद डीपीआई ने 24 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर न्यायालय तथा उन्हें अवगत कराया कि संबंधित रिक्त पद एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित कर दिया गया है। अतिथि शिक्षक का कहना है कि डीपीआई के आदेश के बाद उन्होंने संबंधित आदेश और आवेदन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीईओ तथा जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ को भी सौंपा, लेकिन संस्था के प्राचार्य ने कार्रवाई से इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि इसके बावजूद 31 जुलाई 2026 को रितिका नायक को उक्त पद पर ज्वाइनिंग दे दी गई। दशरथ सिंह लोधी ने आरोप लगाया कि उनके पद पर न तो किसी को स्थानांतरण हुआ और न ही कोई नियमित नियुक्ति हुई थी। इसके बावजूद पद को ओपन किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 हिंदी रजनी जैन कथित रूप से उनके पद पर नियुक्ति चाहती थी तथा छात्रावास में वार्डन पद के लालच में संस्था के प्राचार्य और कार्यालयीन कर्मचारियों की मिलीभगत से पूरा मामला तैयार किया गया। उल्लेखनीय है कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में कहा गया था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला शिक्षा अधिकारी दमोह से प्राप्त जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों के नामांकन के अनुसार शासकीय एकीकृत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा में वर्ग 1 हिंदी का एक रिक्त पद एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रदर्शित किया गया है, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन निराकृत किया गया। मैं दशरथ सिंह लोधी, अतिथि शिक्षक। मैंने शिक्षा विभाग में सन 2006 से यानी 20 वर्षों तक सेवा देता आ रहा हूँ। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेंदुखेड़ा दमोह में 2025-26 तक कार्यरत था। मेरे पद पर कोई भी नियुक्ति शासकीय शिक्षक की नहीं हुई है और न ही कोई ट्रांसफ़र में आया है, परंतु उच्च पद प्रभार के कारण मेरे पद के साथ छेड़छाड़ कर मुझे पोर्टल से अलग कर दिया और श्रीमती रजनी जैन को पोर्टल पर प्रदर्शित कर दिया, जिसके सुधार हेतु मैंने डीपीआई और कोर्ट के अनेक चक्कर लगाकर पद खुलवाया। पद खुलने के बाद भी संस्था प्राचार्य ने ज्वाइनिंग देने से मना कर दिया पिछले सत्र में, जबकि ब्लॉक की सूची से रिक्त पद होने पर मेरी नियुक्ति हो सकती थी, परंतु उन्होंने जगह ना होने का बहाना बनाया। पद में उन्होंने संशोधन करके उस पद को नवीन पद के लिए छोड़ दिया। मैंने रजनी जैन से पूछा था उस समय कि क्या आपने कोई आदेश लिया है ज्वाइनिंग का, तो उन्होंने पहले हाँ किया, फिर बाद में उनके पास कोई आदेश नहीं निकला। इसके चलते हुए संस्था प्राचार्य जी से मैंने निवेदन किया, परंतु उन्होंने कई बहाने बनाए। रिक्त पद होने के बाद उन्होंने उस पद को नवीन पद के लिए अपडेट कर दिया, जिससे मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी। मैंने उन्हें कोर्ट और डीपीआई का पत्र भी बताया, परंतु उन्होंने आवेदन लेने से साफ मना कर दिया और कल दिनांक 31 जुलाई को उन्होंने रितिका नायक
नाम के अतिथि शिक्षक को ज्वाइनिंग दे दी। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ अपने अधिकार के लिए न्याय मांग रहा हूँ। मैं मानसिक और आर्थिक रूप से अत्यंत पीड़ित हूँ और किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ। इतना प्रयास करने के बाद भी रात दिन मुझे असफलता ही हाथ लगी है। मैंने जो भी कार्रवाई की है उन सब के साक्ष्य, उनकी पावतियाँ, उनके आदेश ये आप देख सकते हैं। ये कोर्ट का आदेश है, ये आवेदन पत्र है आयुक्त महोदय को, और इस प्रकार से ये सभी, ये दूसरा कोर्ट का आदेश या निर्णय कहना चाहिए। ये जिला शिक्षा अधिकारी को अभी जो पत्र दिया, ये विकास खंड अधिकारी को दिया, और ये माननीय जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उस पद को सुधारने के लिए कार्रवाई की गई। अभी मैं 6 जुलाई को DPI आयुक्त महोदय से मिलने के लिए गया था, परंतु मुझे आयुक्त महोदय नहीं मिले और वहाँ मेट्रो बस पे मेरा पर्स, जेब चोरों ने मेरा पर्स चोरी कर लिया, जिसकी शिकायत मैंने गोविंदपुरा थाने में भी लिखवाई। उसकी पावती मेरे पास है ये। और रात रुककर दूसरे दिन भी आयुक्त महोदय से मिलने का प्रयास किया, परंतु सुनने में आया कि वो आए नहीं हैं। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद भी अंत में निराश लौटा मैं वहाँ से और स्टेशन से सीधे अपने घर चला आया।